नमस्ते। पीएम मोदी ने यह कहकर कि खून की नदियां बहाने वालों को नए भारत से डरना ही चाहिए, पाकिस्तान का खून सुखा दिया है। मदरसा मुल्क के नेता बुरी तरह घबराए हुए हैं। उनकी यह घबराहट अब खोपे में बदलने लगी है। जब से अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में यह आकलन लगाया गया कि मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बनने वाले हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों की तशरीफ से पसीने बह रहे हैं। मदरसा मुल्क का यह डर संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी दिखाई पड़ा। जब कांपते पैर लड़खड़ाती जबान और दिल में खोप लिए यूएन में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने उस बात का खुलासा किया जिसके बारे में हिंदुस्तान के दोस्त और दुश्मन दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। वह ये कि अब भारत पर आतंकी हमले करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, भारत उसे उसकी माद में घुसकर मारेगा। पाकिस्तान ने अपने देश में हो रही आतंकियों की संदिग्ध मौत का ठीकरा तो भारत पर फोड़ा ही, साथ ही ये आरोप भी लगाया कि कनाडा और अमेरिका तक में भारत घर में घुसकर ठोक रहा है। यानी आतंक को पालने पोसने में पीएचडी करने वाले पाकिस्तान की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हो गई है। पर जाहिलों का देश कितने भी आंसू बहा ले, इससे भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में बीते 2 सालों में भारत विरोधी मुसलमान आतंकवादी रहस्यमय तरीके से हुरों की खोज में निकल गए हैं। पाकिस्तान के अब तक के इतिहास में यह पहली दफा हुआ है जब उसकी जमीन पर सुरक्षित रहने वाले आतंकी पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं और वह मौत के भय से छिपते छुपाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि साल 2023 में उसके यहां टारगेट किलिंग की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई है। उसने 15 हत्याओं में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि अज्ञात बंदूकधारियों की गोली से यह सारी हत्याएं हुई है। वहीं भारत टारगेट किलिंग के दावों को खारिज करता है। खास बात यह है कि पाकिस्तान इन मौतों में भारत की संलिप्तता के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। भारत के बदले तेवरों से खौफजदा पाकिस्तान इसलिए भी चिंतित है कि जब मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो मदरसा कौम का क्या होगा। मोदी खुद डंके की चोट पर कहते हैं कि उनकी रणनीति ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। उनकी यह बात पूरी तरह सही भी है। मोदी के 10 साल के कार्यकाल में भारत ने पाकिस्तान को लेकर जो नीतियां बनाई, उससे पाकिस्तान पस्त पड़ गया है। मदरसा मुल्क के इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे। ये बात सही है कि सबसे पहला जो हमने काम किया है, इस देश में हम लोगों के दिमाग में पिछले 10 साल में, यानी मेरे आने के पहले वाले 10 साल, 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला नहीं, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। एक मानसिकता घर कर गई थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता है। हमने सबसे पहला काम किया है, उन मानसिकता को ही बदल दिया है। सब कुछ बदल सकता है। आपने देखा होगा कि पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए, 2013-14 के अखबार निकालिए, आए दिन खबर आती रही, ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला, आता तक नहीं आता था। 4.5 साल हो गए, खबरें बदली कि नहीं बदली? हेडलाइन बदली कि नहीं बदली? वरना उस समय कोयला घोटाला, 2G घोटाला, न तो ये जी कहां तक जाता है जानते हैं आप लोग। एक छोटा उदाहरण देता हूं। 26/11 हुआ था, याद है? 26/11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था। बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई।
और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? तब इतनी बड़ी मात्रा में निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सरकार सोचती रही। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जवान के खून का एक एक बूंद हमारे लिए पवित्र होता है। और उसी में से भीतर वो आग थी जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। आज आतंकियों का हमदर्द पाई पाई के लिए मोहताज है। हालात ऐसे हैं कि यूरोप और पश्चिम का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान का हालचाल पूछने नहीं आया है, जबकि एक दौर वह था जब कोई भी वेस्टर्न लीडर भारत आता था तो वह पाकिस्तान जरूर जाता था। अब तो मदरसा कौम तहमद उठाए रह जाती है और उनके सिर के ऊपर से प्लेन फुर से निकल जाता है। पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा है। इस देश के बारे में आज कोई पूछने वाला नहीं है। हालत यह हो चुकी है कि वह भारत पर कितने भी आरोप लगाए, दुनिया उसकी सुनने को तैयार नहीं है। इस बेचारगी ने मदरसा मुल्क के हुक्मरानों की घबराहट में और बढ़ोतरी कर दी है। भारत ने अपना पूरा फोकस अब पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर कर दिया है। भारत तेजी से उस रणनीति को लागू कर रहा है जिससे पीओके पर भारत का दावा मजबूत हो सके। पाकिस्तान पीओके पर बोलना ही नहीं चाह रहा है। उसे पता है कि जिस दिन उसने मुंह खोला वह मोदी की रणनीति के चक्रू में फंस जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू होगी और पीओके एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। पर भारत की ओर से जो दांव खेला जा चुका है, पाकिस्तान के पास उसकी कोई काट नहीं है। मदरसा मुल्क के बकलोल और फंटर हुक्मरानों को अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। यूं भी बकलोल मदरसा पैदाइश अधिक दिन तक अपनी चोंच पर काबू नहीं रख पाएगी। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा है कि अगर डरना है तो वे डरे जो मानवता में भरोसा नहीं करते हैं और खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे जो आतंकियों को पालते पोसते हैं। भारत किसी को नहीं डराना चाहता है, लेकिन हमें डराने वालों को भारत कभी भी नहीं बख्शेगा, ये भी पूरी तरह साफ है। इसलिए आज का भारत घर में घुसकर मारता है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी की यह चेतावनी उन पाकिस्तानी मुल्लाओं के लिए है जो एक वक्त भारत में आतंकी हमले कराकर हीरा मंडी के बाजार में गधैया नर्तक करते थे। अब यही मुल्ला अपने आतंकवादियों की मौत और पीओके पर भारत की आक्रामक पॉलिसी के कारण खौफ और सदमे में हैं। इन जाहिलों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में कभी ऐसा नेता भी आएगा जो पूरे पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क करके रख देगा। मदरसा मुल्क इस समय भारत के सामने घुटनों पर है। वह एटम बम कोने में पड़ा धूल खा रहा है जिसके नाम पर जाहिलों ने खातूनों के बुर्के तक फाड़ डाले थे। 2019 के बाद से आज तक पाकिस्तान की ओर से एटम बम की धौंस नहीं आई है और आएगी भी नहीं। दो एयर और सर्जिकल स्ट्राइक ने इनके पिछवाड़े चपटे कर दिए हैं। जब तक मोदी है उनके नाम से ही जाहिलों की रूह कांपती रहेगी। पाकिस्तान जरूर यही सोच रहा होगा कि तीसरी बार मोदी आएंगे तो उसका क्या हाल हो सकता है। मदरसा पैदाइश में मोदी के आने की आट के साथ ही इस पर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग छाती ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार मोदी आएंगे तो पीओके ले जाएगा, क्योंकि पीओके की वापसी उनका सबसे बड़ा सपना है। अगर पाकिस्तान को उसे बचाना है तो भारत से रिश्ते मीठे करने पड़ेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तानी नेता भारत से व्यापार और संबंध बहाल करने के लिए कोशिश शुरू कर चुके हैं।
पर इससे पाकिस्तान बच जाएगा यह बहुत ही मुश्किल लगता है। पाकिस्तान ने भारत को जितने जख्म दिए हैं उनका हिसाब किताब इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।